एक बार भाई हरियाणा के दो ताऊ और हरियाणा रोडवेज में बैठे। राम राम जी, सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो भी सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो वही जैसे कि आप सबने बेरा है, अपना रोज का कंटेक्ट है आपने हंसाना और आपका इंटरटेनमेंट करना, ठीक है। तो भाई सेहत के लिए हंसना भी बहुत जरूरी है। और तो है एक इंसान जो स्वस्थ रहे ना, वो सिर्फ हंसने के कारण ही रहे। आधा बीमार आदमी भी अगर अपने मूड ने फ्रेश रखे और हंसता खिलता रहे ना, तो उसके आधे बीमारी तो ऊँ कट जावे। तो वही बहुत जरूरी है ये सब चीजें भी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो एक बार भाई एक जमींदार था सादा बोला। तो भाई जमींदार वो तो बेचारे सादे बोले रहे हैं, पर कदे कदे जब सर पे बाज जावे तो उन्हें भाई अपनाली पे भी आना पड़ा है। तो भाई उसकी दूसरे आदमी गली लड़ाई होगी पानी पूनी पे, भाई पानी के वार पे दो की लड़ाई होगी। वो कह भाई मेरा है, वो कह मेरा है। और भाई बात इतनी बढ़ गई, दोनों में हाथापाई होगी। तो वो एक ने वो दूसरा घड़ गिरा। तो जिसने वो गढ़ा वो तो नॉर्मल सी ले रहा बात ना, कि कोई ना थोड़ी मोड़ी हाथापाई तो हुई है, दो चार लपड़ छप्पड़ तो मारे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा मामला शांत। पर भाई जिसके लागी उसका तो वो चरमराट, उसने तो भाई जो उठा वो सो सीधा वो तो थाने पहुंच गया। थाने में जाके भाई FIR कटवा दी। तो भाई उसका मारपीट का 107 का केस लगा दिया। ज्यादा भारी तो से नहीं, पर बेर भी भाई एक बार थाने में केस जाए बात से आप सब ने बेरा है 6 महीना तो कम से कम हंडा दे हुए हैं। तो कोर्ट में केस चलेगा तो भाई उसने कर दिया वकील कर दिया। तो भाई वकील ने भी आजकल सबने बेरा है कि वकील भी सब खान के रह गए हैं पैसे के। अगर इतनी आसानी तो आपका काम छुड़वा देंगे तो फिर पैसे कब बनेंगे उनके। तो उसने भाई 5 महीने काट दिए। और फिर वो कहने लग गया, बोला न्यू बता, इतना बड़ा तो केस भी नहीं था वकील साहब, और आपने तो पूरे 5 महीने लगा दिए इसमें। बोला कोई ना भाई, इब के महीना की तारीख पे तेरा पक्का सुलझेड़ा कर दूंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का कर दूंगा। ले भाई अगले महीने भी आया तारीख पे, महीने हो गए पूरे 6। और वकील बोला चल भाई उसकी फाइल फुल ठारा सारी, और उसने बैठा के समझाने लग गया। बोला भाई आज मैं तेरा केस क्लियर कर दूंगा। बोला ठीक से, पर बोले देख जय तेरा मैं बताऊँ ना उस वक्त न करना है। जब तू जज के सामने जावे ना तो ये 2-3 बातों का खास ध्यान रखी। बोला मतलब वकील साहब कौन कौन सी? बोले एक तो जज के नजरा में नजर ना मिले, और एक बोड़ी सी मासूम सी शक्ल लेके खड़ा हो जाइए, उसने कोई एंगल तो नहीं लागना चाहिए कि तू मुजरिम है। बोला ठीक है। और एक बोला ज्यादा बोलिए ना तो वो तेरे पॉइंटा ने पकड़ लेगा। बस वो 2-3 सवाल पूछेगा कि भाई झगड़ा क्यों किया, किस बात पे किया, और भाई इसी कौन सी बात थी जो मारपीट पे आ गई। बोला ठीक से। वो अच्छी तरह समझाया। तो बोले जय तेरे तो वो न्यू पूछा है कि भाई झगड़ा किस बात पे हुआ, तो तना बस एक के जवाब देना है, बोलना है उर्र फुर। बोले अच्छा? बोले हाँ। फिर वो तना न्यू पूछा है कि भाई झगड़ा किस बात पे हुआ और किस वजह से हुआ, तो भी तने एक ही बात बोलनी है, हुर्र फुर। बोला अच्छा ये तो बड़ा आसान तरीका है, ये तो मैं बोल दूंगा। बोला ठीक है। चले गया भाई जज के सामने पेश कर दिया। जज साहब भाई उससे सवाल करने लगे। बोले भाई न्यू बता। तो भाई बेचारा मासूम सी भोली सी शक्ल लेके और खड़ा हो गया, जो कर वो बताइए ऊपर ही खड़ा हो गया। बोला न्यू बता भाई थारा झगड़ा किस बात पे हुआ। तो भाई धीरे से नीचे नाड़ करके बोला जी हुर्र फुर। बोले हैं यह कौन सी भाषा आई हुर्र फुर? बोला अरे झगड़ा क्यों हुआ भाई, कोई वजह तो होगी झगड़ा होने की। बोला जी हुर्र फुर। भाई वकील जज साहब ने तो मारी डांट। बोला हट भाग जड़े से। वकील साहब के भी 2 डांट मारी। बोले किसे किसे केस ले आओ, तम्मी भी बोले माने भी इसे हुर्र फुसाले कर दोगे, हमें भी बोले कोई फैसला नहीं कर पावांगे, ले जा बोले इसने इधर से काटो बाहर। भाई चले गया बेचारी बोली सी शक्ल लेकर, जू कर वो बताई न्यू करी जाके, और भाई बाहर एक चेयर पे बैठ गया। और पीछे पीछे वकील दौड़े उसके, और जाके भाई माथा पकड़ के बैठ गया। वकील साहब जाके बोला भाई देख ले, ना हिंदी बोलनी पड़ी, ना इंग्लिश बोलनी पड़ी, ना उर्दू, ना फारसी, किम ना, अरे देख हुर्र फुर ने पूरा मामला रफा दफा कर दिया। देख क्या बोले, हम तो इसे केस सुलझाया करा। और बोले हो गया ना तेरा केस फारिग। बोले न्यू कर लिया, मेरी जो बचोड़ी पेमेंट है वो दे दे। और भाई
उसने तो ठाया ऊपर चेहरा और बोले क्या की पेमेंट, कौन सा पैसा? बोले हुर्र फुर करके। और भाई पार वकील का दावर, वकील पे ही भारी पड़ गया। एक बार भाई एक शराबी दारू पी रहा और भाई दारू में छिप हो रहा और चाल्या भी नहीं जाता उससे। और फिर वही लग गया उसने भूख और वो पेट पकड़ी हंडा है कि पी तो ज्यादा ली, अब तो खाना भी बहुत जरूरी है, भूख लग रही है। तो उसने भाई सामने और थाना में एक लाइट सी चस्ती दिखी, तो भाई आजकल ये भाई थाने भी कसूते बना दिए हैं। इनमें तो कोई होटल जैसी फीलिंग आवा है, उसमें तो सतरंगी लाइट चस है और भाई किन्ना कूलर किन्ना एसी और देखा तो ईशा लगा वो तो उसने जैसे कोई होटल किमी तो नशा चढ़ रहा उसका है। और किमी भाई फीलिंग इसी आजकल थाना में भी इसे टोर शोर से हो रहे हैं। तो पहुंच लिया पड़ता गिरता उसमें, पहुंच लिया और जाके दह पड़ा, दह पड़ के और भाई थानेदार देखा उठ के, अयो आज की बीमारी चल लिया हुआ है। बोला नूक रहे छोटू, 2 मेसी रोटी और 1 मटर पनीर की प्लेट तावड़ी सी लेके आ। थानेदार बोले अरे कौन से तू, के बीमारी से? अरे बोला बाद में बात करना, पहले भूख लग रही है, 2 मेसी रोटी और मटर पनीर जल्दी से ऑर्डर कर। भाई थानेदार का तो कसूता छो उठा, रात ने एक तो उसकी नींद खराब हुई, उसने तो ठाया पटा और अच्छे उसके पिछवाड़े पे 5-7 तार दिए। और फिर भाई वो तो पिछवाड़ा मसलता मसलता और बोला अरे ससुरो जैनू तम मारोगे तो थारे कौन आवेगा, कोई नहीं आंदा। भाई की और दिल्ली नौकरी लागी और चलेगी भाई ड्यूटी पे चलेगी। तो सोची कि ले ठीक ठाक तो पहुंच ही गई और अपना आदमी दो रहा फोन करके बता दूं। तो उसने भाई फोन काट के छोरी ने और फोन मिलाया और फोन भाई 1 नंबर गलत मिलने से आप सब ने बेरा है भाई, जे एक भी नंबर गलत मिल गया तो फोन किता तक किता जा मिले है। और नुए भाई किसा यूं छोरी के गैल हुआ, उसका ना भाई 1 नंबर गलत मिल गया और 1 नंबर गलत मिलता ही और वो फोन भाई इसा मानस दौरे जा मिला जिसकी भाई लुगाई मरी थी और दाग देख के और पल्लड़ पे आके ही बैठा था बेचारा। और जय भाई आके बैठा, जय छोरी का फोन चलेगा भाई, फोन काट कर धीरे सी उदास सी आवाज में बोला हेलो, बोली हेलो मैं बोलू हूँ। और बोलो देखिए ज़्यादा चिंता ना करिए, मैं ठीक ठाक पहुँच गई सूँ। अब भाई छोरे का तो कालजा टहल गया, बोले हो मैं तो इतनी जल्दी आके भी घर ना पूछा, इतनी जल्दी बहरन ने कौन सी सवारी मिल गई जो पहुँच भी गई। और उरा तक तो ठीक था और छोरी दूसरी आवाज़ छोरी की उड़ी ते सुनाई आई, बोले देखिए ज़्यादा माड़ा मन ना करे, जय उरे ठीक ठाक काम चल गया तो थोड़े से दिन में तने भी जल्दी ये बुला लूँगी। और फट फोन काटिया, फोन काट के सोचने लग गया, बोले हो तो कसूता ही काम हो गया। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हरियाणा रोडवेज में बैठ गए तो भाई चाल पड़े तो भाई कसूते डाकी थे, ताऊ भी चालाक थे खूब, वे अपना लगे किराया बचाने में। तो भाई थोड़ी देर में कंडक्टर आया, कंडक्टर बोला ताऊ ला टिकट ले ले। बोला मेरा यार के, बोले तू ताऊ की टिकट के पीछे पड़ गया, छोड़ है ना, न्यू सोच लिए तारा गांव की छोरी बैठी थी। भाई ताऊ वो कंडक्टर भी थोड़ा सीधा बोला था बेचारा, वो भी मान गया ले कोई ना, एक टिकट में किमी ना आनी बारी हो। फिर दूसरे ताऊ दौड़ गया कंडक्टर, दूसरे ने सुन ली कि भाई ताऊ ने ला दिया गेर, वो उसका भी ऊपरला पार्ट था, उसके दौरे गया, बोले ले ताऊ टिकट ले ले। बोले मेरा यार जाना, बोले के तू एक टिकट के पीछे मर रहा है। अरे बोले नू सोच लिए थारी गांव की छोरी गैल उसका बटेऊ भी आ रहा है।